जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? जितने साल की आयु हो उतने दीपक दान करो, दीप दान करो, दीप जलाओ, भगवान के आगे जलाओ, तुलसी के आगे जलाओ, छत के ऊपर मुंडेरे पे रख दो, देवताओं के लिए जलाओ, अपने गुरु के लिए जलाओ, अपने पितरों के लिए जलाओ। जिसकी जितनी आयु हो गई है उतने दीपक जलते वो दान करे। मंदिर में एक दीप, एक तुलसी पे, एक नहीं चाहे 10 रख दो। जितने साल की आपकी आयु, जिस वर्ष में आप प्रवेश करें उसको भी जोड़ करके दीप दान भगवान के यहाँ करना चाहिए। ये दीपक जलाने चाहिए, न कि दीपक बुझाने चाहिए। अब उनके यहाँ तो बकरे कटते हैं, गाय तक काट देते, उनके यहाँ तो काटने का रिवाज। जब जन्मदिन पे काटते हैं केक, काटते नहीं, केक को बांटो, हम इसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन काटना शब्द प्रयोग न करो। हमारे यहाँ ब्रज में संतों में तो सब्जी को भी काटना नहीं कहते, ये कहते अमनिया करो, काटना ना बोलो। काटा तो बकरे को जाता है। सेब भगवान को जब भोग लगाते हैं तो कहते हैं ना कि सेब को अमनिया कर दो, ये नहीं कहते सेब को काट दो। कोई अतिथि आ गया सेब देना तो ये नहीं कहते सेब को काटो, अमनिया करो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में दो। तो हमारे यहाँ तो सेब को भी काटना नहीं कहते, घिया को काटना, सब्जी को काटना शब्द प्रयोग नहीं करते यहाँ संतों में। और वहां से काटना, क्योंकि उनकी तो आदत है काटने की। उन्हें तो कितने बकरे काट डाले, कितनी गैयों काट डाला, उनको काटने की आदत है, तो वो केक काटते हैं। हमारे यहाँ कटता कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो बंटता है। केक काटना नहीं, केक बांटना है। हम केक का विरोध नहीं करें, किसी भी खाद्य वस्तु जो पवित्र है, वस्तु खाद्य सामग्री है, हम इसके विरोधी, केक के विरोधी नहीं है, लेकिन काटने के विरोधी। केक काटना नहीं, बांटना है। और चम्मच से, चाकू से नहीं, चम्मच से उसका पीस करो, भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद रूप में जिसका जन्मदिन है उसको प्रसाद खिलाओ, ऐसा उत्सव मनाओ। तो हम अपनी जो संस्कृति हमारी जो अनादिकाल से चल रही है, ऋषियों के द्वारा सत्युग के प्रारंभिक काल में जो परंपराएं, जो रीति रिवाज इस धराधाम पर आए हैं, भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया ऋषि मुनियों को, ऋषि मुनियों ने संहिताओं के रूप में उस ज्ञान को प्रस्तुत किया समाज में। इसलिए हम स्मृतियों के अनुसार अपने जीवन को बनाए। तो हम मनाएं उत्सव, लेकिन जो भगवान को प्रिय हो उस रीति से। फिर मैं कहना चाहूंगा, अब की बार मुझको बड़ी इस बात की खुशी है कि हिंदू जाग रहा है। हर बार मैं देखता था कि संता क्लॉज बना बना के एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कर देते थे, नहीं, अब की बार एक भी नहीं आया, एक व्यक्ति का आया। और जब हमको लगा पता, तुरंत हमने रिप्लाई दिया। ये रिप्लाई दिया कि अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना उत्सव मनाना चाहिए। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए अपनी संस्कृति के अनुसार ही अपने त्योहार मनाने चाहिए। विदेशी परंपराओं को देश में लागू नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया हमने लिखित में। एक ही ऐसा गलत मैसेज आया था। हमारे यहाँ कोई उच्छृंखलता नहीं है, अनादिकाल से शास्त्रों की परंपरा चले आ रही है, उसी के अनुसार। यही मानव की मानवता है। मानव का जन्म बाद में हुआ और मानवता का जन्म पहले हुआ है। कैसे? ज्ञान के रूप में, ऋषियों के द्वारा। मरीच ऋषि, अंगिरा ऋषि, अगस्त ऋषि, क्रतु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद जी, सनकादिक ऋषि, कर्दम ऋषि, ये सब ऋषि ब्रह्मलोक में पैदा हुए थे। ये दुनिया के नहीं थे, ये देवता थे सारे। ये ब्रह्मलोक में पैदा हुए थे, ये देवता थे। ये देव ऋषि पहले जन्म लिए हैं। इन संतों का जन्म पहले हुआ है, बाद में मनुष्यों की सृष्टि रचना की है।